सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टम की वसंत पाठ्य पुस्तिका से पाठ 17 बाज और सांप। यह एक कहानी है जिसमें बाज और सांप दो पात्र हैं। बाज जो कि आकाश में खुले रूप से विचरण करने वाला पक्षी है, उसे अपनी स्वतंत्रता पे बहुत नाज अर्थात कि घमंड होता है कि मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, कहीं पर भी रह सकता हूँ। और एक इसमें दूसरा पात्र है सांप। सांप एक जमीन पर रेंगने वाला सामान्य जंतु है जो कि इधर उधर रेंगता है। और इसमें जो ये सांप है वो देखा जाता है कि बाज वगैरह से अधिकतर डरते हैं, क्योंकि बाज सांप को पकड़ लेता है और अपना भोजन बना लेता है। तो इसी डर से वो सांप इन सब से बचते रहते हैं। लेकिन एक बार इस कहानी में दिखाया गया है कि एक जो घायल जो बाज होता है उससे वो सांप नहीं डरता और उससे बातचीत करने लगता है। अब हम कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती, अर्थात समुद्र में मिलने के लिए दौड़ती जाती। शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर शोर से समुद्र की ओर लपकती अर्थात भागती हुई नजर हमें आती है। जिस जगह पर नदी समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती, अर्थात के जहाँ पर समुद्र और नदियाँ आपस में मिलती, जहाँ पर इनके मिलने का स्थान होता है वहाँ पर लहरें बड़ी जोर जोर से अपने आप को एक दूसरे में उछालती और मिल जाती है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी हुई आवाज़ें, अर्थात कि जो इसमें पात्र दिया गया है सांप, वो एक गुफा में बैठा हुआ था, अर्थात कि जो नदी किनारे एक गुफा थी उसमें बैठा हुआ रहता था। और वो सब वहाँ पर जो लहरों की आवाज़ आती थी, जब लहरें ऊपर से नीचे या कम या ज़्यादा होती थी तो उनकी आवाज़ अलग अलग तरीके से होती थी, तो उनके गर्जन को अर्थात आवाज़ को सुना करता था। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, अर्थात कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी वहाँ पर उनको देखा करता था। और बल खाती हुई, अर्थात कि जो नदी होती है वो कभी भी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए उसको यहाँ पर बल खाती हुई नदी को गुस्से से भरी हुई, अर्थात कि जब वो आती है तो तेज प्रवाह के साथ में अर्थात तेज धारा के साथ में जब बहती है तो उस समय के वर्णन को कवि ने गुस्से का नाम दिया है। तो गुस्से से भरी हुई नदी की आवाज़ों को भी वह बड़े मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। स्वामी अर्थात मालिक है। उसे वहाँ पर बहुत सुकून मिलता था, अर्थात कि उसे आराम मिलता था, क्योंकि वह जानता था कि मुझे यहाँ पर कोई परेशान करने वाला नहीं है, मैं जैसे चाहूँ वैसे घूम सकता हूँ। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था कि एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे, सने यानी कि लथपथ थे, खून से लगे हुए थे। और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था, अर्थात जो बाज था वो जो क्या था उसको चारों तरफ उसके खून लगा हुआ था। और वो अधमरासा मतलब कि घायल जिस अवस्था में हम बोलते हैं उस अवस्था में वो जोर जोर से हाँफ रहा था, सांसें ऊपर नीचे ले रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक गर्दन भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा, अर्थात वो बेचैनी के मारे इधर से उधर आड़ा तिरछा होने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, मतलब कि उसकी ऐसी अवस्था को देख करके कि कहीं ये मुझे
खा नहीं जाए, इसको देख करके वो इधर उधर सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया, अर्थात भांपना यानी कि अंदाजा लगाना। उसने अंदाजा लगा लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है, अर्थात तो उससे डरना उसका खत्म हो गया। यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आ गया कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो खुद ही मरने की कंडीशन में है। ऐसा सोच करके उस सांप ने हिम्मत करके उस घायल पक्षी के पास आया, जा पहुंचा उसकी तरफ, कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? अर्थात के वो उसको ताने मारते हुए कहता है कि हे भाई तुम क्या इतने जल्दी मरना चाहते हो? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई। अर्थात तो एक लंबी सांस भरता है और सांप को वापस उत्तर देता है कि हे भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, और सबसे अच्छी बात यह रही कि मुझे इस ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में कभी कोई ये इस प्रकार की बाधा नहीं रही कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, अर्थात कि तुम इस जिंदगी में अपनी ऊंची उड़ान का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यही गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अर्थात सांप जब उसके बाज के ताने सुनता है तो फिर सांप वापस उसको जवाब देता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे आकाश को चाटूंगा? अर्थात कि आकाश में ऐसा क्या है जो मैं वहाँ पर रेंगूं? कहाँ, वहाँ पर कैसे रेंग पाऊंगा? ना भाई, वो तो कहता है कि आकाश तो तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो ये गुफा ही अच्छी है, अर्थात कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वही सबसे उपयुक्त जगह है, वही आरामदेह यानी कि मुझे आराम देने वाली जगह है। मैं हर प्रकार से वहाँ पर सुरक्षित हूँ और इससे अच्छी जगह मुझे और कहाँ मिलेगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। जब सांप ने उसको आवाज़ दिया, अब उसको जब जवाब दिया तो बाज की मूर्खता पर हंस रहा था और सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है, कौन सा इतना फर्क है कि अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुकाया हुआ सिर ऊपर मिट्टी और उसकी दृष्टि सांप पर की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। जैसे ही क्या करा, अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर क्या करा, ऊपर की ओर उठाया तो उसकी दृष्टि सांप के गुफा के चारों ओर घूमने लगी, अर्थात जहाँ पर सांप रहता था उसके आसपास अपनी नज़रों को दौड़ाने लगे। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। छीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी तथा मानो कोई चीज वर्षों से बड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी, करुण यानी दया वाली। ओ आह, काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, अर्थात सांप के मन में भी जब अंत समय में बाज फिर एक बार और आकाश में उड़ने की इच्छा रखता है
तो उसके इस भाव को देख करके सांप के मन में भी एक बार आकाश को उड़ने की इच्छा होती है। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में अर्थात जिसके विरह में बाज इतना व्याकुल हो छटपटा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, अस्वतंत्रता यानी आज़ादी इतनी प्यारी है, तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है, अर्थात के कोई मलाल नहीं है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के एक किनारे तक खींच ले आया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। तरसा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया गया, सफ़ेद चादर से ढक दिया गया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसने अपने हाथ साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, अर्थात तूने बाज की मृत्यु पर दुख हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज की आंखों से ओझल हो गया। चट्टान के कोकल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम का विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपता है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम।